अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जो कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी और क्लिनिकल सेटिंग्स के लिए भी। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, वाइटल साइंस रिकॉर्ड चार्ट कहकर भी हम इसको बुला सकते हैं, और सिंपल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म भी कहते हैं, और फ्लो चार्ट कहकर भी हम इसको बुला सकते हैं। ठीक है, ये आकर वाइटल साइंस जो चैप्टर नर्सिंग फाउंडेशन में सेकेंड सेम में नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट है, उसमें ये 15 मार्क्स के लिए उनको बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम इस चार्ट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, वरना ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको चूक सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करती हूँ इस टॉपिक के रिलेटेड। जो वाइटल साइंस रिकॉर्ड चार्ट है, ये आकर नॉर्मल वैल्यूज है जो जो वाइटल साइंस में प्रेजेंट होते हैं, लाइक टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये सब वाइटल साइंस में प्रेजेंट होते हैं। इसका नॉर्मल रेंज आकर टेम्परेचर का 92 से लेकर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अगर हम बात करें इसको सेल्सियस में लेने की, तो 37 से इसका नॉर्मल डिग्री सेल्सियस शुरू होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग आकर वाइटल साइंस में पल्स हम नोट करते हैं। ठीक है, ये आकर 60 to 80 बीट्स पर मिनट जो है, ये पल्स का नॉर्मल रेंज है। ओके, तो नेक्स्ट आकर रेस्पिरेशन जो है 16 to 20 बीट्स पर मिनट। 16 to 20 बीट्स पर मिनट के जो अंदर रेस्पिरेशन पेशेंट का जो आता है, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आकर बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर 120/80 mm हर्ट्ज, ओके 120/80 mm हर्ट्ज होता है, वो पेशेंट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो अब मैं बताऊंगी वो नॉर्मल वैल्यूज इसमें कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आकर इसको हम सैंपल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म कहते हैं, और इसको हम टेम्परेचर चार्ट भी कहते हैं, और वाइटल साइंस रिकॉर्ड चार्ट भी कहते हैं, और टेम्परेचर फ्लो चार्ट कहकर भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट आकर इस चार्ट में नेम ऑफ द हॉस्पिटल आता है। ठीक है, जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होते हैं, उस हॉस्पिटल का नेम हमें इधर नोट करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा भी हॉस्पिटल आप ले सकते हैं, XYZ। ओके, नेक्स्ट इधर आकर पेशेंट का डिटेल, क्लिनिकल में जो जो पेशेंट को चार्ट दिए होते हैं, उस चार्ट का जो पेशेंट का डाटा कलेक्शन होता है, वो हम इधर डाटा कलेक्शन जो होता है इधर नोट करते हैं इधर। ठीक है, तो फर्स्ट आकर हम पेशेंट का नेम, जो पेशेंट एडमिट हुआ होता है उस पेशेंट का नेम हम यहाँ टाइप मतलब नोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आकर रजिस्टर नंबर। जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होता है, वो हॉस्पिटल में जो पेशेंट का रजिस्टर नंबर दिया गया होता है, वो हम उधर रजिस्टर नंबर में नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आकर एज, पेशेंट का एज, लाइक जो पेशेंट एडमिट हुआ होता है उसका एज 40 है, 45 है, और 20 है, 30, जैसा एज जितना होगा उस पेशेंट का हम इधर एज उसका नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्स, वो पेशेंट मेल है और फीमेल है, हम इधर नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिलीजियस पेशेंट हिंदू है, मुस्लिम है, और एनी रिलीजियस, जो भी रिलीजियस का पेशेंट होता है वो इधर नोट रिलीजियस में हम नोट करेंगे। इसके बाद वार्ड और यूनिट। वार्ड और यूनिट मतलब लाइक हॉस्पिटल सेटिंग्स में बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, लाइक फीमेल मेडिकल वार्ड, मेल मेडिकल वार्ड, ICU, GI। ओके, GI मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल होता है वो वार्ड, एंड जनरल वार्ड, स्पेशल वार्ड, ऐसे बहुत सारे वार्ड्स हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो उस पेशेंट जिस वार्ड में एडमिटेड रहता है, उस वार्ड का इधर हम नोट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में मेल मेडिकल वार्ड इधर नोट करती हूँ। ओके, मेल मेडिकल वार्ड। नेक्स्ट आकर बेड नंबर। जो पेशेंट उस हॉस्पिटल में जो बेड पर रहता है, उस बेड पर नंबर होते हैं। ओके, हॉस्पिटल सेटिंग्स में लाइक 1 2 3 4 ऐसा जितने बेड्स होते हैं उतने बेडेड के नंबर होते हैं,
वो पेशेंट पर्टिकुलरली किस नंबर के बेड पर है उस नंबर हमको इधर नोट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 3 नोट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आकर हम इधर डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पेशेंट, ओके, जिस डेट को पेशेंट एडमिट हुआ होता है उस डेट को हम इधर नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आज का डेट नोट करती हूँ, ठीक है, 2/12, ओके, 24। तो इधर एडमिशन डेट ऑफ द पेशेंट हम नोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब जो पेशेंट जिसके कारण वो एडमिट हुआ होता है, लाइक फॉर एग्जांपल उसको फीवर है और डायबिटीज है, ओके, और हाइपरटेंशन की वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स से रिलेटेड जो भी उसका डायग्नोसिस मौजूद होता है उस डायग्नोसिस को हम इधर नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगी इधर फीवर, ओके, इस पेशेंट को फीवर है फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैं इधर नोट करती हूँ। नेक्स्ट अगर हम इस चार्ट में वाइटल रिकॉर्ड्स, ओके, जो पेशेंट का पर्टिकुलर वाइटल्स होते हैं हम इस चार्ट में हम रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, इधर आकर टेम्परेचर चार्ट होता है, इस फुल को हम टेम्परेचर चार्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ जो भी है बॉक्सेस इसमें हम टेम्परेचर, पेशेंट का टेम्परेचर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इधर डेट एंड टाइम। तो जो डेट को हम पेशेंट का वाइटल चेक करते हैं वो इधर डेट नोट करेंगे और इधर टाइम नोट करेंगे, ठीक है, पेशेंट का। तो अब फॉर एग्जांपल पेशेंट 2 to 3 डेज हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो उसका डेट इधर कंटिन्यूअसली लिखते जाना है और इधर उसका टाइम, जब आप वाइटल्स पेशेंट का चेक करेंगे इधर कंटिन्यू उनका टाइमिंग लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद आकर यहाँ टेम्परेचर लिखेंगे पेशेंट का, ठीक है। इधर आकर पल्स रेट लिखेंगे पेशेंट का और इधर रेस्पिरेशन लिखेंगे, इधर ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो आता है वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, लाइक मेरा पेशेंट है 2/12/24 को एडमिटेड है तो उसका पहला हम रिकॉर्ड इधर डेट आज का डालेंगे, ठीक है, 2/12, ओके। अब टाइम आकर मैं आफ्टरनून 12 AM को पेशेंट का वाइटल चेक की हूँ। तो मेरे पेशेंट का डायग्नोसिस जो है फीवर है, फीवर है तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर हाई होता ही होगा, ठीक है। तो मेरे पेशेंट का जो टेम्परेचर था 102 आया हुआ है, ओके। तो अब मैं 12 को चेक करी तो उसका टेम्परेचर 102 आया था, ठीक है। तो जो पल्स रेट है, नॉर्मल पल्स रेट 60 to 80 है। अब अगर पेशेंट को फीवर है तो उसका पल्स रेट तो हाई होगा ही होगा, ठीक है ना। तो हम इसको 82, 83, ओके, इतना परसेंट हम लिखेंगे इधर। तो फॉर एग्जांपल मैं 82 बीट्स पर मिनट डाली हूँ, ठीक है। अब रेस्पिरेशन जो है 60 to 20, तो उस पेशेंट का रेस्पिरेशन नॉर्मली आएगा इसलिए मैं 18 डालती हूँ, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर, अब अगर इन केस 45 उसका एज है पेशेंट का तो उसका हाइपरटेंशन रहने के चांसेस होते हैं। इफ इन केस हाइपरटेंशन नहीं है तो आप नॉर्मल वैल्यू उस पेशेंट का चेक करके डाल सकते हैं। इफ इन केस उसका पेशेंट का ब्लड प्रेशर मतलब उसको हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन है तो हम उसको 140/90 और 150/90, ओके, ऐसा हम हाइपरटेंशन वालों को और हाइपोटेंशन वालों को 90/60, ओके, ऐसा हम इधर नोट कर सकते हैं। तो मैं अब बताऊंगी फॉर एग्जांपल अब 12 o'clock, ओके, दोपहर में 12 o'clock को मैं उसका टेम्परेचर चेक की तो उसका 102 आया था और पल्स रेट कितना 82 आया था और रेस्पिरेशन 18 आया था, ठीक है। और ब्लड प्रेशर आकर इसका नॉर्मल 130/90 आया था। तो मैं ऐसा नोट करती हूँ, ओके। अब नेक्स्ट सेम डेट पर हम आफ्टरनून चेक करेंगे उसका ब्लड, ओके, वाइटल साइंस आफ्टरनून 3 o'clock। आफ्टरनून 3 o'clock को मैं उसका ब्लड प्रेशर अगर चेक करी, मतलब वाइटल साइंस जो भी है वो चेक करी तो उसका ब्लड प्रेशर और हाई होते जा रहा था, ठीक है, 104। तो मैं 104 डालती हूँ 3 o'clock को, मतलब उसका पेशेंट का जो टेम्परेचर है और थोड़ा सा हाई हुआ। तो इसके रिलेटेड जो हम वाइटल साइंस हाई होता है या लो होता है हम इसको देख कर डिस्कस कर हम उसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आकर
नेक्स्ट डे ये सब फर्स्ट डे का हो गया, मतलब जब एडमिट हुआ था पेशेंट तब चेक किए तो इतना आया था पेशेंट का टेम्परेचर, ठीक है। तो पल्स रेस्पिरेशन जो भी उनका आएगा, फॉर एग्जांपल आपको इधर लिखते जाना है। नेक्स्ट आकर नेक्स्ट डे, फॉर नेक्स्ट डे 312 को जितना आप अगर नेक्स्ट डे चेक करेंगे 312 को अब अगेन इट कम्स रिड्यूस, ओके 102। नेक्स्ट डे अगर फर्स्ट डे तो आप ट्रीटमेंट हैजर्डियस पेशेंट को देते ही होंगे, अगर उसको फीवर हाई फीवर है तो जो भी उसको कम करना चाहिए वो आप ट्रीटमेंट उसको पेशेंट को ट्रीट करते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आकर उस पेशेंट का फिर नॉर्मल रेंज को आता है, ठीक है, मतलब 102 को आता है। नेक्स्ट उसके बाद उसी दिन मतलब 3rd 12 को अगर आप आफ्टरनून मतलब 2 और 3 को आप चेक करेंगे तो उसका नॉर्मल रेंज जितना आएगा 98, ओके, मतलब कम रिड्यूस होते होते आएगा, ठीक है, तो 98 आएगा। तब हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पेशेंट अब नॉर्मल रेंज में है, मतलब उसका जो फीवर है वो कम होते आ रहा है, हम चेक करते रहेंगे, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे अब ये 3 होने के बाद अगर फिर नेक्स्ट डे आपको करे तो फिर वो नॉर्मल रेंज से फिर 104, मतलब उस पेशेंट का फीवर ज्यादा कम अगर हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ 104 डालेंगे। तो फिर उसके बाद आफ्टरनून फिर चेक करेंगे तो सीधा 96 को आकर वो टेम्परेचर स्टॉप होता है। तो इस टेम्परेचर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इधर, ठीक है, लाइक दैट। ये टेम्परेचर चार्ट है और ये टेम्परेचर का ग्राफ है जो ऐसा आता है, ठीक है। टेम्परेचर एक्चुअल पल्स रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर जो होगा पेशेंट का वो उधर लिखना ही है। मैं स्पेशली फीवर का ली हूँ इसलिए मैं चार्ट जो है टेम्परेचर का हाई येलो जैसे होता है वैसे मैं आपको दिखाई हूँ इसमें। अगर पेशेंट हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन जो 140, 90, ओके 150, सम पीपल्स कैसा होता है मतलब 200 तक उनका हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। तो 200 तक भी आप जितना उनका ब्लड प्रेशर है वो नोट कर उनको ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। और इसको हम वाइटल साइंस रिकॉर्ड चार्ट कहते हैं और सिंपल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म भी कहते हैं और टेम्परेचर फ्लो चार्ट भी कहते हैं, ओके। इसको हम टेम्परेचर फ्लो चार्ट भी कहते हैं। ये स्पेशली जीएनएम और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए इन हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी और इन एग्जाम्स में भी ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ओके। ये 15 मार्क्स को आने के चांसेस होते हैं इफ कैसे वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी जो भी चैप्टर से क्वेश्चन लिए हो तो ये चार्ट आपको कंपलसरी डालना ही होता है, ठीक है, 15 मार्क्स में। और अगर इसका आपको पूरा डिटेल जो चार्ट देखना चाहते हैं तो आपको ये डिस्प्ले में दिख सकता है, देख रहे हो, ठीक है, ये डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। और इस चार्ट के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नया वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।